दोस्तों आपको राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का केस तो याद ही होगा पिछले साल का, जिसमें सोनम रघुवंशी अपने पति का मर्डर कर देती है। सोनम रघुवंशी को बेल मिल गई है, तो उसके परिवार ने कुछ आरोप भी लगाया है कि इसमें कुछ लोग मिले हुए हैं, लेकिन सच्चाई क्या है मैं अभी आपको इस बारे में बताऊँगा। दोस्तों कुछ केस ऐसे होते हैं जो सिर्फ क्राइम स्टोरी तक नहीं रहते बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख देते हैं। एक नई शादी, हनीमून का सपना, पति-पत्नी की मुस्कुराती तस्वीरें और बाद में अचानक से पति लापता हो जाता है। कुछ दिनों बाद गहरी खाई में पति की लाश और पत्नी गायब और फिर हत्या की साजिश का आरोप। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं राजा रघुवंशी मर्डर केस की, जहाँ अब एक बड़ा मोड़ सामने आ गया है। आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी को कोर्ट से बेल मिल गई है, आपने देखा होगा। लेकिन सवाल फिर से मेरा वही है कि क्या यह न्याय है या कानून की गलती? आज इस केस की शुरुआत से अब तक की पूरी जानकारी मैं आपको दूँगा, बने रहिए मेरे साथ। राजा रघुवंशी मध्य प्रदेश एमपी इंदौर के रहने वाले बताए जाते हैं। परिवार अच्छा था, व्यापार, नौकरी से जुड़े, समाज में सम्मान, इज्जत थी। सोनम रघुवंशी भी अच्छे परिवार से बताई जाती हैं, दोनों के बीच जान-पहचान हुई और फिर इनका रिश्ता तय हो जाता है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार अरेंज मैरिज विद फैमिली अप्रूवल थी। रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों की शादी 25 मई 2025 में हुई थी और घर में खुशी का माहौल था, नई ज़िंदगी शुरू हुई। परिवार ने सोचा कि दोनों लोग खुश रहेंगे, अच्छा जीवन बिताएँगे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह शादी कुछ ही दिनों में देश की सबसे फेमस घटना यानी मर्डर केस में बदल जाएगी। शादी के बाद दोनों ने मेघालय जाने का प्लान बनाया था। मेघालय जो आपने सुना ही है कि पहाड़, झरने, हरी वादियाँ, हरियाली, हनीमून के लिए एक फेमस जगह है। दोनों शिलोंग और फिर सोहरा और फिर चिरपुंजी साइड घूमने गए। सोशल मीडिया पर परिवार को तस्वीरें भेजते रहे, सब कुछ सामान्य चल रहा था। रिपोर्ट के अनुसार 23 मई 2025 को दोनों का उनके परिवार से संपर्क टूट जाता है। फ़ोन बंद आने लगे, लोकेशन उनकी ऑफ होने लगी। परिवार परेशान हो जाता है। काफ़ी देख-रेख के बाद वो राजा के परिवार वालों ने पुलिस में उनका गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। काफ़ी तलाश के बाद अगले महीने 2 जून 2025 को एक गहरी खाई में राजा रघुवंशी का शव बरामद होता है। शव की हालत देखकर साफ था कि यह सामान्य हादसा नहीं लग रहा था। पोस्टमार्टम के अनुसार पुलिस जांच करती है तो उसमें हत्या का मामला सामने आता है। पुलिस जांच के बाद आरोप लगा कि सोनम का काफ़ी पहले से किसी दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध था और जांच एजेंसियों के अनुसार भी बताया गया कि शादी एक मजबूरी में की गई थी, परिवार के दबाव में की गई थी, ऐसा जांच एजेंसियों ने खुलासा किया है। सोनम पति के साथ खुश नहीं थी। कथित तौर पर सोनम अपने प्रेमी के साथ संपर्क में थी, जिससे कि उसका मिलना-जुलना भी उसका हो रहा था और सोनम के लिए अपने पति राजा को रास्ते से हटाने का कोई प्लान समझ में आ नहीं रहा था। तो फिर तभी उसने ये जो मेघालय जाने का प्लान किया था यानी हनीमून ट्रिप का। हनीमून ट्रिप घूमने का नहीं बल्कि एक उसके प्लान का हिस्सा था। यही एंगल बाद में केस का सबसे बड़ा हिस्सा बना। पति की मौत, पत्नी गायब, फिर पुलिस ने अलग-अलग राज्यों में तलाश शुरू कर दी। बाद में सोनम को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया था। यहीं से यह मामला तूल पकड़ लेता है। पुलिस का दावा था कि सोनम ने कथित प्रेमी और कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर साजिश रची थी। हनीमून ट्रिप के दौरान राजा को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया था। घटना के बाद वह फरार हो गई थी सोनम और यहीं से सिर्फ पति-पत्नी का विवाद नहीं बल्कि प्लान मर्डर केस माना गया। सोनम को मेघालय जुडिशनल के तहत न्यायिक हिरासत में रखा गया था और मुख्य सुनवाई उसकी शिलोंग कोर्ट साइड में ही चल रही थी। कार्रवाई सोनम के लिए हो रही थी, वो शिलोंग कोर्ट की तरफ से ही हो रही थी क्योंकि मर्डर शिलोंग में हुआ था, मेघालय में। सोनम को अब तक अंतिम सज़ा नहीं मिली थी, कोई सज़ा फाइनल उसके लिए नहीं की गई थी। फाइनल फैसला नहीं सुनाया गया था। कोर्ट ने अभी तक सोनम को दोषी करार नहीं दिया था, मतलब ट्रायल पूरा नहीं हुआ था। अभी तक आरोपी दोषी घोषित ही नहीं हुआ है। इतना सब कुछ प्रूफ सबूत मिलने के बाद भी सोनम पर कोई गंभीर आरोप नहीं लगे, मतलब वो दोषी साबित हुई नहीं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल सुनने में यह आ रहा है कि सोनम को बेल मिल गई है। हर जगह खबर फैल रही है और अब ज़मानत कैसे मिली इसको थोड़ा समझिए, मैं आपको समझाता हूँ। हाल ही में कोर्ट ने सोनम को बेल दी है, लेकिन बेल का कारण निर्दोष साबित होना नहीं है। इसकी रियलिटी बता रहा हूँ आपको। कुछ लोग बोल रहे हैं कि बेल मिल गई है तो वो मतलब बरी हो गई, निर्दोष साबित हो गई है।
तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि पैसे के सामने मतलब ये लोग हार गए, ऐसा कुछ नहीं है। इसका रियलिटी क्या है, बेल का कारण कोई उसका निर्दोष साबित होना नहीं है। रिपोर्ट्स के अनुसार कानूनी प्रक्रिया की गलती बताई जा रही है। सोनम के वकील ने गिरफ्तारी के ग्राउंड्स को सही तरीके से ना होने के आधार पर सोनम को बेल दिलाई है। उसके वकील का कहना है कि सोनम की गिरफ्तारी बिना किसी पुख्ता सबूतों के आधार पर हुई थी। दस्तावेजों में टेक्निकल एरर थे और कुछ सेक्शन गलत लिखे थे, यानी काफ़ी सारे चैम्बर उसमें खाली खाली छोड़ दिए थे। यानी एक फॉर्मेलिटीज़ के तौर पर ही उसका वो जो डॉक्यूमेंट दस्तावेज होता बनाए गए थे, उसमें कहीं भी मर्डर का केस उस पर लगा ही नहीं था। यानी इसके लिए कानून कहता है कि अगर प्रक्रिया जो गिरफ्तारी की प्रक्रिया होती है, अगर उसको आप करते हो और उसमें आरोपी के खिलाफ कोई गलत तरीके से आप आरोपी को गिरफ्तार करते हो, तो वो कोर्ट में अपने आप को बेल लेने के लिए साबित कर सकता है। ये कोर्ट का कानून भी है। इसी को मुद्दा बनाकर सोनम के वकील ने बेल कराई है और वो बेल कराने में सोनम को कामयाब हुआ है। कुछ ये भी सुना जा रहा है कि क्या ये पैसों के दम पर बेल बेल मिली है। सोशल मीडिया पर बहुत वायरल सवाल हो रहा है, लेकिन अब तक कोई वेरीफाइड एविडेंस इसके खिलाफ नहीं मिला है कि कोई पैसों से बेल मिली है या पैसों के लिए ये लोग हार गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोर्ट्स रिकॉर्ड्स के अनुसार बेल लीगल ग्राउंड्स पर मिली है, न कि अनऑफिशियल इन्फ्लुएंस पर मिली है। बिना सबूत किसी पर आरोप लगाना सही नहीं होगा, क्योंकि अभी तक सोनम पर राजा रघुवंशी के मर्डर का केस हुआ ही नहीं है। ये रियलिटी है। पर ना ही कोर्ट में ये साबित हुआ है कि सोनम दोषी है। इसकी जानकारी मिलते ही राजा रघुवंशी के परिवार ने नाराज़गी जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी अपना बयान दिया है कि हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है। उनका कहना है कि हमें न्याय चाहिए, प्रोसीड्यूरल मिस्टेक से आरोपी बाहर नहीं आना चाहिए। इसके लिए हम हायर कोर्ट भी जाएंगे और जितना भी उनसे हो सकेगा हाई कोर्ट में जाकर अपील करेंगे और अपना केस को आगे बढ़ाने की दरख्वास्त करेंगे। उन्होंने ऐसा बयान दिया है। राजा के परिवार वाले हाई कोर्ट जाने की बात कह रहे हैं, क्योंकि उनको सीधी सी बात है भाई, उनको न्याय चाहिए, क्योंकि न्याय अभी तक उनको मिला ही नहीं है। बेल कैंसिल कराने की पूरी संभावना है। ट्रायल जारी रहेगा। गवाह एविडेंस, डिजिटल रिकॉर्ड्स और टेबल डाटा सब पेश होंगे। फाइनल फैसला अभी आएगा और केस अभी ख़त्म नहीं हुआ है, केस चल रहा है। वो तो सिर्फ एक ट्रायल के तौर पर उनको ज़मानत मिली है। अभी ये रियलिटी नहीं है कि उनको रिहा किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ अफवाह फैल रही हैं। सबसे बड़ा सवाल जो हर कोई जानना चाह रहा है कि अगर मर्डर कॉन्स्पिरेसी थी तो मतलब उनको न्याय कब मिलेगा? अगर प्रोसीड्यूरल मिस्टेक हुई है तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? अगर आरोपी निर्दोष है तो सच क्या है? ऐसे तो कई सवाल हैं जो देश की जनता जानना चाहती है। सबसे ज़्यादा जानना चाहते हैं राजा रघुवंशी के परिवार वाले, जो कि इस समय परेशान हैं। किसी भी मर्डर केस की देखिए 2 बातें ज़रूरी होती है, न्याय भी हो, कानून भी सही से चले। अगर पुलिस प्रोसीड्यूरल गलत करेगी तो कैसे काम चलेगा? अगर जाँच गलत तरीके से होंगी तो सच सामने कभी आ ही नहीं पाएगा। नई शादी, हनीमून, मौत, गिरफ्तारी और अब ज़मानत। ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है मेरे हिसाब से। शिलांग कोर्ट से कोई क्लियर फैसला नहीं आया है। अगला फैसला अगली अदालत देगी। जैसे कोई अदालत की तरफ से कोई भी इसका न्याय निकल के सामने आता तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। क्या सोनम को बेल मिली है, सही हुआ है या गलत हुआ है, या परिवार के साथ अन्याय हुआ है? मेरे को इस बारे में आप ज़रूर बताइए कमेंट करके। और कुछ भी इस घटना से लेके आपको जानकारी चाहिए तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, डायरेक्टली पूछ सकते हैं। और आगे कुछ भी इससे संबंधित जुड़ता है या कोई घटना आती है तो मैं आपको अपडेट करूँगा।